गुड इवनिंग चर्च। इनफैक्ट मुझे गुड नाइट बोलना चाहिए। आज 7वां दिन है और 7वां दिन ख़त्म हो गया है। ठंड थोड़ी थोड़ी बेहतर है, लेकिन कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी। थिंकिंग मैटर्स। सोच से फ़र्क पड़ता है। हाँ, हम तो अयूब के पीछे ही पड़ गए। Job's most terrible statement. That which I feared has come. अयूब उसका 3 बाप उसकी 25वीं आयत। इस आयत को सोचने की ज़रूरत है। Could Job's loss have been averted? क्या अयूब अपने उस नुकसान से बच सकता था? अयूब ने इस बात को कबूल किया कि उसकी सोच ने, उसके डर भरी सोच ने एक दरवाज़ा खोल दिया और उसे घर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उसने गलत सोच पर, गलत बात पे इतना ध्यान लगाया, अपने बच्चों को खोने की गलत बात पर, कि हर दिन कुर्बानियाँ की। मैं सोचता था कि जब हम लोग बातें बनाते थे, कॉलेज में होते थे, ऑफिस में होते थे, अगर किसी ने किसी से बात कर ली, अगर कोई किसी के पास खड़ा हो गया, तो बस काफ़ी होता है लोगों के लिए बातें बनाना। When his kids went out, Job would feel uneasy, anxious, unable to rest. जब उसके बच्चे घर से बाहर जाते थे तो अयूब परेशान हो जाता था, चिंता में पड़ जाता था, सांस ही नहीं आती थी उसको। उसको लगता था निकल लेंगे। हर बार उसको लगता था कि वो उनकी आवाज़ सुन लेगा तो ठीक हो जाएगा। बिकॉज इन हिज इमेजिनेशन Job वुड क्रिएट टेरेबल सिनेरियोज। क्योंकि अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में वो ऐसे भयानक बातों को सोचता था कि आखिर कितना ख़राब हो सकता है, किस हद तक ख़राब हो सकता है। जिस हद तक ख़राब होता था वो सारी हदें पार कर चुका था। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, देन यू नीड टू थिंक अबाउट। और जो डर आपने दिल में बिठा रखे हैं ना, उनको बोलने के बजाय किक देम आउट। उनको लात मार के भगा भगा दीजिए, उन डरों को, उन सोच को। चलो आपके दिल को जांचते हैं। लेट्स डू अ हार्ट चेक। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? हो सकता है कि इस टीवी ने, इस मीडिया ने, इस न्यूज़ ने, रेडियो ने आपके दिल में कोई डर बिठा दिया हो। शायद कोरोना से बड़ी बीमारी आएगी, शायद हम बीमार होकर मर जाएंगे, या किसी डर ने खुदा की शांति से बढ़कर आपको जकड़ लिया है। खुदा की शांति आपके दिल में बड़ी होनी चाहिए। इफ दैट इज हैपनिंग देन अरेस्ट दिस पैटर्न इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए उस सोच को, उस ऐसी बातों को। पहले हम लोग एक ख़राब सोच को जन्म देते हैं, फिर पूरा दिन सोच सोच कर, सो फर्स्ट यू
think about a terrible possibility, like the worst possibility. Then you spend time working on the scene. फिर आप उसमें सीन बनाते हैं. फिर आप सोचते हैं कि इसके बाद क्या क्या होगा. When you actually become more convinced of an imagined reality, the longer you think upon it, the larger your fear takes hold of your heart. जब आप किसी सोची हुई या किसी बनाई हुई सच्चाई पे ध्यान लगाते हैं, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हैं, उतना ज़्यादा डर आपके दिल में बढ़ जाता है. पर आप इस डर को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, आप उन तक पहुंचाते हैं उस डर को. यू पास ऑन दैट, ना चाहते हुए भी, मतलब इनएडवर्टेंटली यू एक्चुअली पास द फियर ऑन टू देम. फियर्स पैटर्न इज डिप्लॉय. समझिए इस बात. जो डर का नमूना है ना, ये एक चाल है. शैतान हमको बेवकूफ बना रहा है, घुमा रहा है. मती रचित सुसमाचार उसका 13 बाब में उसकी 24 से 30वीं आयत में वो जिक्र है उस कहानी का कि शैतान ने गेहूं के साथ कुछ जंगली फसल भी उगा दी. Like the enemy who sowed tares in the wheat, demons will pose a question. Those questions will come as a fearful thought. This thought is not from you. ये सोच आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि दुश्मन की तो कोशिश ही यही है, क्योंकि वो जानते क्यों आया ना, मारने, चुराने, नाश करने, आपकी आशा को, आपकी जिंदगी को, आपकी शांति को, और खास तौर से आपकी पहचान को. He is actually, because it is the enemy's intention to kill, steal and destroy your hope, your life, your peace and your identity as a child of God. किसी भी डर या किसी गलत सोच को अपने आपको पकड़ने मत दीजिए. What you create in your mind is actually the permission you give for the enemy to enter your house. जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं ना खिचड़ी, आप देते हैं शैतान को इजाज़त कि वो आपके घर में घुस के आपको परेशान कर सके. आपको ज़ोरावर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हर गलत सोच के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए. You actually need to oppose every wicked thought, negative scenario. कुछ ऐसे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, some innocent what ifs. अगरचे बाइबल से 2 Corinthians chapter 10, 2 Corinthians का 10वां बाब, cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर ऐसी सोच जो अपने आप को ऊंचा करती है परमेश्वर की खिलाफत में, ऐसी सोच को उठने मत दीजिए. जब शैतान डर या घमंड या लालच आपके दिमाग में लेके आते हैं ना, तो आपको परमेश्वर की सच्चाई उसको दिखाने की जरूरत है. गार्ड योर इमेजिनेशन थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ क्राइस्ट. वाओ, मेरे को तो लगता है मुझे इसका
अपने अपने ख्यालों की पहरेदारी करिए मसीह की तौर तरीकों से। क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु मसीह जो हम में है वो महिमा की आशा है, वो आशा है महिमा की। यीशु मसीह इंतजार करता है कि हम बेहतर बोलें, दैट सो दैट वी स्पीक, आई मीन दैट ही इज वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक अ बेटर वर्ड। आवर थॉट्स पावरफुली मैटर। हमारी सोच से बहुत फर्क पड़ता है। I don't think God fully imagined our world before he actually spoke a single word. खुदा ने पूरी रीति से हमारे संसार को समझ लिया था, उसकी कल्पना कर ली थी इससे पहले कि उसने एक भी लफ्ज़ बोला होता, उससे पहले हो चुका था ये। उत्पत्ति में लिखा है द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप। सिर्फ अंधेरा था गहराओं के ऊपर और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने 2 और 3 आयत के बीच में हो दूसरी और तीसरी आयत के बीच में लाखों लाखों साल परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहा। आकाश गंगा जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, बहुत सारे ग्रह, प्लैनेट्स, ये धरती, चांद, सितारे। अब जानते हैं ये है गहरी बात। When he was done with his meditation, God said, "Let there be light." उस दूसरी और तीसरी आयत के बीच में जब उसने ध्यान लगा लिया, जब मेडिटेट कर लिया, न जाने कितने सैकड़ों, कितने लाखों साल, तब उसने बोला लेट देयर बी लाइट। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, उसने पहले कल्पना की, उसने सारी चीज़ को बहुत परफेक्टली डिज़ाइन करा। गैलेक्सीज, हमारे ऑर्बिटिंग सिस्टम्स, कौन सी चीज़ कहाँ रिवॉल्व कर रही है, गुरुत्वाकर्षण कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। His imagination created our world and you are part of God's dream that he meditated upon. ये बहुत ही खूबसूरत बात है। उसकी कल्पना ने हमारे सृष्टि की रचना की और आप और मैं खुदा के उस सपने का हिस्सा है जिस पे उसने ध्यान लगाया है। वाओ, सुनिए ध्यान से। His imagination created our world and you are part of God's dream that he meditated upon. उसकी सोच ने हमारी सृष्टि की रचना कर दी और आप और मैं उस सपने का हिस्सा हैं जिस पे वो ध्यान लगाया करता था। Each one of you, आप लोग, यू आर अ मास्टरपीस दैट वाज बोर्न इन द माइंड ऑफ गॉड। आप एक उच्च कोटि या एक बहुत ही उस्तादी से रचा गया या बनाया गया काम है। यू आर अ मास्टरपीस। आपको पता है, हमको अपनी सोच को मापना ज़रूरी है, नापना ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं ना तो हमारी कल्पनाओं में सामर्थ्य होती है कि हम लोग एक नया संसार बना दें। हमारी कल्पना या तो
खुदा हमारी कल्पना या तो खुदा की समझ की जगह बना सकती है या फिर हमारी खुद की समझ की खाली जगह बना सकती है। वॉट वी मेडिटेट अपॉन मैटर्स, हम जिस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब खुदा नाराज़ हुआ तो उसने नूह से बोला, मैन्स एवरी इंटेंशन ऑफ द थॉट ऑफ हिज थॉट ऑफ हिज हार्ट वॉज ओनली ईवल। नूह ने बोला, खुदा ने बोला, नूह से बात करी, हर एक सोच जो इन लोगों के दिलों से उठती है वो गलत है। पौलुस कहता है कि और भाइयों, जो कुछ अच्छा है, सुहावना है, आदरणीय है, पवित्र है, प्यार से भरा हुआ है, और कोई सारी अच्छी बातों के बारे में सोचना जरूरी है। If there is anything worthy of praise, think about these things. God loves holy thinking. खुदा मोहब्बत करता है एक पाक और पवित्र सोच के साथ। We can attract heaven with a godly imagination. आपको पता है कलाम बताता है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमारे पास तो यीशु मसीह का सा मन है, यीशु मसीह की सी सोच है, उसके अनुग्रह बाय हिज ग्रेस वी कैन क्रिएट हेवन ऑन अर्थ। उसके अनुग्रह से बना सकते हैं आप, उसके अनुग्रह से वो, यस, बाय हिज ग्रेस वी कैन क्रिएट हेवन ऑन अर्थ। उसके अनुग्रह से ही आप इस जमीन पर आसमान उतार सकते हैं, उसके अनुग्रह से आप इस जमीन पर आसमान उतार सकते हैं। होली थिंकिंग मैटर्स, लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। कल हम आप संडे को मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। इसको जब भी सुन पाए ज़रूर सुनिएगा। खुदा बहुत बरकत दे।